हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज सप्ताह यज्ञ की विधि स्मरण कराऊंगा आप सभी श्रोताओं को। अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीतः गौलोकं योगिदुर्लभम् गौलोकं योगिदुर्लभम्। जैसे पूर्व काल में सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ में साकेत धाम को गए, जैसे सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम को गए, आज उसी तरह उत्तर नगरवासी भगवान के साथ गोलोक धाम की ओर गोलोक धाम को प्राप्त किए, जहां सूर्य चंद्रमा सिद्धों के समान गति है, जहां सूर्य चंद्रमा के समान सिद्धों की गति है। आगे सनकादिक नारद जी से प्रश्न करते हैं, नारद जी को भागवत की विधि बता रहे हैं। सबसे पहले बताया कि किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अच्छा मुहूर्त निकलवाएं और फिर उसी के समय अनुसार प्रचार प्रसार करें और बढ़िया व्यवस्था एकत्रित करें और फिर उसके बाद में अच्छी जगह, पर्याप्त जगह में अच्छा पंडाल बनवाएं और लोगों को प्रचार प्रसार करवाएं कि जिससे लोग लाभ उठा सकें। यह सप्ताह जो यज्ञ है, सप्ताह यज्ञ, तो यह इसकी जो महिमा है वो इस वाणी से वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन हम सभी सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं, परंतु उसमें से अगर आपको हम सही तरीके से श्रवण कराया जाए तो कम से कम सालों लग जाएंगे। और केवल 7 दिन की ही कथा क्यों सुनाई गई? गोकर्ण जी के भैया थे धुंधकारी, उन प्रेत पीड़ा विनाशिनी, वो प्रेत बन गए थे, वो बहुत दुखी थे। तो वो अपने भैया से रात को आकर के बोलते हैं, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। तब भगवान ने कहा, बताइए हम क्या करें आपके लिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हम आपका पिंड दान कर चुके, जो क्रिया कर्म है वो सब कर चुके हैं, फिर भी आपको मुक्ति नहीं। तब धुंधकारी ने कहा कि हे भैया, हम इतना पाप कर चुके थे, इतना भ्रष्टाचार कर चुके थे कि आप 100 पिंडदान कर लो, 100 बार क्रिया कर्म कर लो, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं है। फिर गोकर्ण जी ने मुक्ति का उपाय ढूंढा। तब उनको भगवान सूर्य देव ने बताया था कि सप्ताह यज्ञ करो। तब गोकर्ण जी ने सप्ताह यज्ञ श्रवण कराया, तब धुंधकारी की मुक्ति हुई।
तो सप्ताह यज्ञ में वो ताकत है कि वो कितने बड़े भी पाप करता हो जीव, परंतु उसे भवसागर के संसार सागर से तार देती है। तो बढ़िया पांडाल बनवाएं, उसमें ऊंचे मंच पर व्यास गद्दी रखें, व्यास गद्दी विराजमान करें, और वक्ता के सन्मुख श्रोता होने चाहिए, जिससे वक्ता जो बोले वो श्रोताओं को अच्छे से समझ में आए। कहा जाता है ना, जो चीज इधर उधर से सुनो नहीं, जो चीज आमने सामने जो बात हो जाती है वो अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा ये तो बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तो इसको जब तक आप अपने मन में दृढ़ निष्ठा पूर्वक नहीं सुनेंगे, तब तक तो ये आप श्रवण कर ही नहीं सकते हैं। जब तक आपके मन में भाव नहीं है। तो वक्ता श्रोता के सन्मुख विराजमान, और सनकादिक वक्ता के लक्षण बता रहे हैं। जो वक्ता है, जो कथाकार है, वो कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्तः कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। वक्ता को वैराग्यवान, वक्ता कैसा वैराग्यवान होना चाहिए, वक्ता के अंदर वैराग्य होना चाहिए, और इस जीव से वैष्णव होना, इस शरीर से जीव से वैष्णव होना चाहिए। और ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का अध्ययन किए हुए हो, सभी शास्त्रों को उदाहरण दृष्टांत के तौर पे दृष्टांत दे दे करके, कितनी भी कठिन चीज क्यों ना हो, कितना भी कठिन ग्रंथ क्यों ना हो, परंतु दृष्टांत दे दे करके वो श्रोता को अच्छे से श्रवण कराए। तो वक्ता धैर्यवान होना चाहिए और निष्प्रह होना चाहिए, धर्मों में भटकता हुआ नहीं होना चाहिए। वक्ता श्रोता कथा के पूर्व दिवस में क्षौर्य कर्म करा लेना चाहिए।